वो जिसका कुंडलिनी जागरण होता है वही इस पर चल सकता है, क्योंकि मेरा मानना है इस हिंट का जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो इस कुंडलिनी जागरण पर उतरना चाहते हैं या इससे संबंधित वीडियोस देख रहे हैं, जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, जिसे आप सूक्ष्म जगत से भी कह सकते हो या दूसरे लोकों से संबंधित कह सकते हो, जो दूसरे डिमेंशन से संबंधित है। दरअसल अब आपका आगे का रास्ता टफ कर दिया जाता है। मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में आध्यात्मिक गुफा या कह सकते हो आध्यात्मिक सुरंग से संबंधित अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। ये वो एक्सपीरियंस था जो किसी को कुंडलिनी जागरण में परमात्मा के द्वारा कराया जाता है, या कह सकते हो जिसका कुंडलिनी जागरण होता है वही इस पर चल सकता है। तो आज हम जानेंगे कि इसके बाद जब आप वो सुरंग यानी कि उस गुफा को क्रॉस कर जाते हो तब क्या होता है, क्योंकि मेरा मानना है इस हिंट का जानना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो इस कुंडलिनी जागरण पर उतरना चाहते हैं या इससे संबंधित वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत डेंजरस होती है। आई बिलीव इससे बढ़िया ना जानकारी होना बेहतर है। हम थोड़ी बहुत जानकारी इधर उधर से ले लेते हैं और उससे आइडिया लगा लेते हैं एक पर्टिकुलर जर्नी के बारे में। मैंने पहले भी कहा है कि कुंडलिनी जागरण की जो ये जर्नी है, बाकी स्पिरिचुअल जर्नी या कह सकते हो आपके पूजा पाठ से संबंधित जो आप धार्मिक जर्नी से गुजरते हो उससे बहुत 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 डिफरेंट होती है। कभी आपने हठ योग का नाम सुना है? डेफिनेटली सुना होगा। ये जर्नी कुछ इस तरह से ही होती है। एक तरह से कह सकते हो टेस्ट लिया जाता है आपके संयम का, आपके पेशेंस का, आप में कितनी सहन शक्ति है, और आपको बार बार एक तरह से शेक किया जाता है। आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसे शटर करने की कोशिश की जाती है। मतलब जो आपने अपने आप के बारे में सोच रखा होता है कि आप ये हो, आपकी ये लाइफ है, ये जर्नी ऐसे चलेगी, जब जब आप इस जर्नी के बारे में सोचोगे कि ऐसा आगे हो सकता है, ये जर्नी आपको कुछ और दिखा देगी। अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आपके सामने नई नई चीजें लाकर खड़ी कर देगी। आपका बराबर टेस्ट लिया जाता है। एक तरह से आपको ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस कराए जाते हैं जहां पर आपको डेथ का एक्सपीरियंस कराया जाता है। आपको एहसास होता है कि आप मृत्यु से होकर वापस आए हो, और ये एक बार नहीं कई बार होता है। अगर आपके पास फुली एक्सपीरियंस नहीं है और आप अगर इससे संबंधित जानकारी दे रहे हो, मैं उन लोगों की बात करूंगी जो इससे संबंधित जानकारी इस तरीके से दे रहे हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है, और इसके बाद आप परमात्मा का नाम जाप करो, ये करो, गुरु आपके पास है, मैं आपके पास हूँ, तो आपके लिए सब स्मूथ हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। यस, गुरु अगर आपके पास हो तो वह आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। परमात्मा का नाम जाप आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके सामने जो हर्डल्स आएंगी इससे संबंधित, जो कुंडलिनी जागरण में जो आपको साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और भी बहुत सारी सिचुएशंस आपको दिखाई जाएंगी, आप के लिए वो बहुत आसान हो जाएंगी, या कह दो कि आपको ज़रा सा भी आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा या ज़रा सा भी आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़रा गलत है। बहुत सारे तो इस पर चलते चलते साइडलाइन हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो वापिस हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो मालूम है कि इससे पहले मैंने क्या बताया था, देन वो अब जो बताने जा रही हूँ उसे वो समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप आध्यात्मिक गुफा और आध्यात्मिक सुरंग दोनों ही नाम से इसे पुकार सकते हो, इससे संबंधित जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी एक एक्सपीरियंस था आध्यात्मिक आकाश की यात्रा का,
उसे भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और भी आइडिया आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी ये जर्नी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जानते हैं, जब आप आध्यात्मिक गुफा, आध्यात्मिक सुरंग को क्रॉस करते हो तब क्या होता है। जब हम आध्यात्मिक गुफा, आध्यात्मिक सुरंग को क्रॉस करते हैं तो मैंने पहले आपको बता दिया था, जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, कि उसके बाद परमात्मा के वही आकाश में आप वापस आ जाते हो। आपने जब तक ये सुरंग को क्रॉस नहीं किया होता, इस गुफा को, परमात्मा की कृपा से, इससे पहले जो आकाश आपको दिखता है वहाँ पर आप केवल खुद को अकेले पाते हो और आप ही उड़ान भर रहे होते हो और परमात्मा के तारे होते हैं, मतलब अंधेरी रात। ये वो आकाश है जो रात का होने का एहसास आपको कराता है, जिसमें तारे हैं और आप एक फ्री बर्ड की तरह उड़ान भर रहे हो और बहुत ही आराम से उसमें से गुजर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप आध्यात्मिक गुफा को क्रॉस करते हो, उस सुरंग को क्रॉस करते हो, तो जब आप वापस उसी आकाश में आते हो तो यहाँ पर ये बड़ा फर्क आता है कि आपको वहाँ पर स्पिरिचुअल एंटिटी का सामना करवाया जाता है। आध्यात्मिक दुनिया की उस स्पिरिचुअल एंटिटी से आपका सामना कराया जाता है जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, जिसे आप सूक्ष्म जगत से भी कह सकते हो या दूसरे लोकों से संबंधित कह सकते हो, जो दूसरे डिमेंशन से संबंधित है। दरअसल अब आपका आगे का रास्ता टफ कर दिया जाता है। मतलब अब आप जैसे ही आगे जा रहे होते हो, ये स्पिरिचुअल एंटिटीज आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। मैं ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं बता सकती, कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो इससे गुजरे नहीं हैं, और शायद इस समय ये राइट समय भी नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको कैसे समझाऊँ। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, इनकी आइज़ आपको केवल दिखती हैं, फेस नहीं दिखता स्टार्टिंग के अंदर। उस अंधेरे आकाश में इनकी आंखें आपको सिल्वर लाइट की तरह चमकते हुए नजर आती हैं और आपके टूवर्ड्स आते हुए नजर आती हैं, और आपको इस बात का एहसास कराती जाती हैं कि ऐसा है, हम आपको देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग यू। आप आगे बढ़ रहे हो या बढ़ रही हो, हम आपको देख रही हैं और अब आपको हमसे होकर गुजरना है। तो वो ये हिंट दे देती हैं। ये एक आइज नहीं होती, एक एंटिटी नहीं होती, बारी बारी से बहुत सारी एंटिटीज आपके टूवर्ड्स आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। मैं आपको कैसे समझाऊं। सपोज करो कि आप एक सड़क से गुजर रहे हो और आप आगे जा रहे हो, और जो आगे से लोग आ रहे हैं वो भी आपकी साइड से होकर गुजरते हुए आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को देखते हुए जाओगे। कुछ हद तक ऐसा ही होता है। अब मैं डिटेल में कैसे समझाऊं, थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये रियलिटी है। आपको उनकी आंखों से एहसास हो जाएगा, वो आपको आके बताएंगी टूवर्ड्स यू, आपके टूवर्ड्स आकर, कि भाई मैं आपको देख रही हूँ, हम आपको देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग यू। ठीक है। और नाउ अब आपके लिए आगे बढ़ना ऐसा नहीं होगा। अब आपको आने वाले हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं टेस्ट देना पड़ेगा, एंड देन फिर आप आगे बढ़ते हो। फिर आगे अलग अलग तरह की एंटिटीज, जिनकी केवल आइज नहीं, बहुत कुछ है, जिनके बारे में शायद देवी कवच प्लीज पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और उससे भी बियॉन्ड होती हैं, जिसका इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते। तो मैंने आज आपको हिंट दे दिया। अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकती, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ मैं आपको बताती रहूँ इससे संबंधित। और हाँ, कई लोग आप कहते हो कि मुझे और भी संबंधित, आपकी प्रॉब्लम से संबंधित भी वीडियोस डालनी चाहिए, तो मैं वो भी पूरी कोशिश करूँगी अब से कि मैं, और जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से संबंधित, जो आपकी लाइफ से संबंधित जो क्वेश्चन आप मुझसे मेरे पास भेज रहे हो, उसके टुवर्ड्स में मैं वीडियोस बनाते हुए आपको दिखूं। मेडिटेशन के तरीके, ध्यान करने के तरीके, क्योंकि मैं मनसा योग और छत्र योग ये दोनों करती हूँ, तो मेरा तो यही जर्नी का प्रोसेस रहा है। इससे संबंधित मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं और एक कमेंट को लिया है, जहाँ पे किसी ने कमेंट में लिखा था कि उन्हें इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब
सुरंग से संबंधित, आध्यात्मिक गुफा से संबंधित। और यहाँ पर कुछ उन्हें धुंधला सा नज़र आया था, बाद में वो डिसअपेयर हो गया था। ये एक्सपीरियंस ना तो रात होती है इसमें, ना दिन होता है, इवनिंग जैसा होता है। मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे कुछ भी धुंधला नहीं था, ये पूरी तरह से क्लियर एक्सपीरियंस था। इसमें सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा था, वो सुरंग प्रॉपरली दिख रही थी, उसकी जो साइडों में दिखाया जा रहा था वो प्रॉपरली मुझे दिखाया जा रहा था। उसमें एक एक चीज़ मुझे प्रॉपरली याद है, वो किस तरह से दिख रही थी। वो पूरी तरह से अंधेरा था, मैं आपको बता दूं। इस एक्सपीरियंस में जो कुछ भी परमात्मा ने मुझे दिखाया था, ये एक्सपीरियंस कराया था, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल द एंड, कुछ भी धुंधलापन नहीं था। इससे संबंधित किसी और ने मुझसे सवाल किया था, कहा था कि मैं इस तरह की आध्यात्मिक टनल को बार बार देख रहा हूँ और उसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा, और ये मुझे सपने के दौरान बार बार दिखाया जा रहा है। तो उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि जब आपको सपने के द्वारा कुछ दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ और है। एक्सपीरियंस आध्यात्मिक गुफा का या आध्यात्मिक सुरंग का है, ये ध्यान के दौरान आपको होता है, जब आप ध्यान अवस्था में फुली कॉन्शियस के साथ बैठे हुए होते हो और आपका फुली कंसंट्रेशन आपका इनसाइड होता है। यहाँ पर आप सोए हुए नहीं होते, और जो आपको गुफा आपको दिख रही है, क्योंकि आपने गुफा नहीं बोला, आपने मुझे अंधेरा रास्ता दिख बोला है, जहाँ पर आपको खाली अंधेरा रास्ता दिख रहा था और जहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और आप खड़े थे, मतलब स्टक होके खड़े थे एक ही जगह पर। वो किसी और चीज़ से संबंधित है, कोई स्पिरिचुअल स्टकनेस है, कहीं आप आगे लूप होल में हो, कहीं आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो। वो आपकी एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने ये भी मुझे कहा है कि आपको अपनी थर्ड आई से, दिव्य दृष्टि से कुछ नज़र भी नहीं आता है, मतलब आपको अंदर अंधेरा नज़र आता है। तो एक सपने में आपको ये दिख रहा है और आपको आगे अंदर जाने पर कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब है अभी आप आगे बढ़े नहीं हो।